ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, और काफ़ी मैंने और भी बता रखे हैं, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन 17 से करेंगे, बाकी क्वेश्चन तो मैंने करा ही रखे थे। ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, तभी मैंने इनको लिया है। कह रहे निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफी विधि से हल कीजिए। ये दो समीकरण हमें दे रखे हैं, इनको ग्राफी विधि से हल करना है, ग्राफ पेपर में हल करके इनका आंसर बताना है। सो पहला समीकरण दे रखा है, क्या दिया है, x + 3y = 6। और दूसरा में क्या दे रखा है, दूसरा में दे रखा है 2x - 3y = 12। देखो भैया, मेरे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है, बट मैं आपको समझा ज़रूर दूंगा कि कैसे करना है ग्राफ की तरह। तो देखो, समीकरण 1 से यहाँ लिख दोगे, समीकरण 1 से। ठीक है। आपको हर एक समीकरण से कितने बिंदु चाहिए होते हैं, कम से कम 2 चाहिए होता है। तो समीकरण 1 लिख लो, x + 3y = 6। ठीक है, ऐसा डब्बा बनाते हैं। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन फास्ट करना है आपको। यहाँ x, यहाँ y। अगर x का मान 0 रख दो तो x छुप जाएगा, 3y आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो y का मान 2 आ जाएगा। ठीक है। x का मान 0 रख दे तो दोबारा 0 नहीं रख सकते। अब y का मान मैं अगर 0 रख दूँ, y का मान 0 रखूँ तो y हट जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 6। तो ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु Q हो गया। P का मान कितना है, पहले x आता है फिर y आता है, 0,2। और Q का मान क्या है, 6,0। ठीक है। समीकरण 1 से ये मान आया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। सो देखो, समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y = 12। यहाँ x लिखो, यहाँ y। पहले x का मान 0 माना, 3y बचा, 3 चौके 12 -4। y का मान 0 मानो तो 2 छंग 12 प्लस के, तो ये आ गया। ठीक है, 2 छंग 12, ये आ गया आपका। अब इसे क्या मान लो, अब आप ध्यान से देखो, इसमें ये बिंदु और इसमें ये बिंदु सेम टू सेम आ रहा है, मतलब यही आंसर है। आंसर आ गया आपका। अब बस आपको फॉर्मेलिटी करनी है। ज़रूरी नहीं कि ऐसे हर बार आए, ज़रूरी नहीं होता है, बस इस बार आ गया है, ये बस एक सौभाग्य की बात है। पी क्यू से आर बोल लो, इसे एश। आर का मान क्या है, 0,-4, और एश का मान है 6,0। एक बार फिर से चेक कर लो। और वाई का मान 0 रखा था, तो 2 छंग 12। ठीक है। अब ग्राफ पेपर आपको ऐसे मिलता है, बिंदु ग्राफ खींचना मैंने सिखा रखा है। तो इधर 0 0 होता है, इधर 1 2 है ना, x का मान इधर प्लस में होता है, इधर x का मान माइनस में, इधर y का मान माइनस में, इधर y का मान प्लस में होता है। ठीक है। तो पहला बिंदु 0,2, x पे 0 और y पे 2 यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, P। और दूसरा बिंदु है 6,0, x में 6 यहाँ है और ये 0। तो इसके मिलाते हुए रेखा ऐसे खींच दोगे, है ना, और समीकरण का नाम लिख दोगे, x + 3y = 6। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, 0,-4, तो यहाँ कहीं आ जाएगा 0,-4। बिंदु चाहो तो लिख सकते हो, या फिर पॉइंट लिख दो, जो आपका ये Q पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है, 6,0, x पे 6 y पे 0। तो ये दोनों देखो यहाँ पर कट कर रहे हैं, ये प्रतिच्छेदित बिंदु है। जब दो रेखा जहाँ कट करती है वही उसका हल होता है। तो हल क्या है इसका, 6,0। तो सौभाग्य से मिला। अगर सपोज करो इधर उधर कहीं कट करता, जैसे मान लो ये वाला ऐसा गया और ये वाला यहाँ से गया, तो ये बिंदु हमें निकालना पड़ता। यहाँ से हम लाइन खींचते, हम देखते x में कितना गया, जैसे यहाँ 1 होता तो x में 1 गया है, और ये y में कितना गया, 2। तो हल कितना होता, 1,2, यानी x का मान 1 होता और y का मान 2। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। यहाँ मेरा हल कितना है, 6,0, तो मेरा x का मान 6 होगा और y का मान 0 होगा, आंसर। ठीक है। ग्राफी विधि से हल करना था, आराम से कर दिया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है। कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8, अंतिम पद 62 और पदों का योग 210 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दिया है, देखो, क्या दिया है हमें, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A 8,
अंतिम पद an 62 और पदों का योग यानी कि SN 210। हमें क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या और सार्वंतर। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। चूँकि an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लेना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है। an हमारा कितना है? 62, प्रथम पद 8, n निकालना है और d भी निकालना है। ये प्लस का तरह के माइनस का हो जाएगा, 62 में से 8 घटेगा तो 54 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1। पुनः SN क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। SN क्या दे रखा है मेरे को? 210। n मेरे को पता नहीं है। 2a मेरे पास कितना दे रखा है? 8। और n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है मेरे पास? 54। ठीक है, सो 210 और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा और ये 54। 210 और 4 और 6 10 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 70 बट्टे 2 और गुणे में n। ये कितना आ गया? 35। 35 इधर गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में, यहाँ n। 5 7 35, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 7 छंग 42। तो n का मान कितना आ गया? 6। तो पदों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अब n का मान उठा कर यहाँ रख दो, d का भी निकालना है समीकरण 1 से। ठीक है, n का मान कितना है? 6 माइनस 1 5d, 5 गुणे में इधर क्या हो जाएगा? बट्टे में। तो ये d का मान आ गया। यही आपको निकालने के लिए बोला था। ठीक है, आराम से ये क्वेश्चन हो गए। हर बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 19वां। ठीक है, 19वां देखो क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का HCF 9 है और दो संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। इतना आसान है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? दिया है प्रथम संख्या है 306, द्वितीय संख्या है 657, HCF हमें दे रखा है 9 और हमें LCM ज्ञात करना है। हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हो भाई तुम? मैं जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या क्या होता है? HCF गुणे LCM। प्रथम संख्या है 306, द्वितीय संख्या है 657, HCF है 9, हमें क्या निकालना है? LCM। ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। नौ से काटो, 9 तियाँ 27, 9 चौके 36। अब इन दोनों के गुणा कर देना, 34 को 657 से गुणा कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा LCM। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी आप आराम से कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अथवा में दे रखा है। और ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है और मैंने ऐसे कितने क्वेश्चंस कराए हैं। तो मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, कोई भी अगर परिमेय संख्या होती है तो उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ Q का मान 0 नहीं होता, वह HCF जो होता है P और Q का, वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और P व Q पूर्णांक हो, ये कंडीशन होती है। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, P एक कम P यहाँ से आ जाएगा √5 के। देखो नंबर कुछ भी हो, तरीका यही होगा हर बार। √5 की जगह √3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है। फिर क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग,
दोनों तरफ वर्क कर दोगे तो इधर से हो जाएगा पी स्क्वायर, √5 का वर्ग 5, इधर से हो जाएगा क्यू स्क्वायर। गुणज क्या है 5, देखोगे चूँकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी स्क्वायर अगर 5 से कटेगा तो पी भी 5 से कटेगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसको समीकरण मान लेता हूँ। पुनः फिर से आपको पी, यहाँ 5 है ना, 5 आर मान लेना, जो भी संख्या होती है वो मान लेते हैं। ठीक है, और फिर से वर्क करो। ये तरीका है, हर एक क्वेश्चन में इस टाइप के ऐसे ही करते हैं। पी का वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, आर का वर्ग आर स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर का मान क्या है 5 क्यू स्क्वायर, यहाँ रख सकता हूँ, पा बचे 25, तो क्यू स्क्वायर का मान क्या है 5 आर स्क्वायर, तो गुणज क्या है 5। तो देखोगे चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। देखो पी भी 5 से कट रहा है, क्यू भी 5 से कट रहा है, दोनों संख्या 5 से कटी हो तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 5, लेकिन हमें एचसीएफ कितना चाहिए था 1। अब वही लिखेंगे, चूँकि पी व क्यू दोनों 5 से विभाज्य हैं, अतः जो इनका एचसीएफ है पी और क्यू का वो 5 है, जब जो कि 1 के बराबर तो नहीं है। अतः यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। जो हमारी स्टैंडर्ड अवधारणा होती है कि 1 होना चाहिए, तो 1 ना हो के वो 5 आ रहा है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह है, आपको हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 20वां। करेंगे tan 2 थीटा का मान cot थीटा प्लस 6 के बराबर, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, tan 2 थीटा किसके बराबर है, cot थीटा प्लस 6 इसके बराबर है। आपको थीटा का मान निकालना है। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन है, इधर cot है तो इधर भी cot बनाओ, या फिर इधर tan बनाओ। और आपको पता है cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, और यहाँ थीटा की जगह पर क्या है 2 थीटा। तो इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ तोड़ के, इसको बदल दिया, ये तो वैसे का वैसे ही रखना है। ठीक, यहाँ पे भी कॉट, यहाँ पे भी कॉट, कॉट से कॉट हट जाएगा, इधर से 90 माइनस 2 थीटा, इधर से आ जाएगा थीटा प्लस 6। थीटा को एक तरफ ले जाऊँ, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस को उधर जाके प्लस का, घटाएंगे तो आ जाएगा 84 3 थीटा, 3 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 8 24, थीटा का मान कितना आ जाएगा 28। आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया आपका आराम से। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कहना सिद्ध कीजिए कि ये जो तीनों बिंदु है वो समरेखी हैं। कब, जब ये मान आप सिद्ध करोगे, मतलब ये सिद्ध करना है। ठीक है, समरेखी मतलब तीनों एक ही तल में है। ये मेरा ए है, मेरा a,0, मेरा b है मेरा 0,b, और c है मेरा 1,1। तीनों समरेखी बोला है, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमें सिद्ध करना है। क्या
सिद्ध करना है 1/a प्लस 1/b इजकल्स टू 1। ये हमें सिद्ध करना है। यदि ए बी सी समरेखी हैं, समरेखी को संरेखी भी बोलते हैं, समरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 x3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। सूत्र याद होना चाहिए। जैसे मेरे को फटाक से सारे याद हैं तो मैं फटाक से कर भी पाऊँगा, नहीं तो आप रोते रहोगे। ये इधर गुणे में 1/2 इधर आके बट्टे में चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। x1 का मान देखो, अब सारे मान रखने हैं, x1 y1 x2 y, ये सारे मान देख देख के मैं रख रहा हूँ। x1 का मान है a, y2 का मान है b, y3 का मान है 1, x2 का मान कितना है? 0 है। ये मान रखने का कष्ट ही मत करो। x3 कितना है? 1 और y1 कितना है? 0 और y2 कितना है? b। ठीक है, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते तो 0 होते हैं। तो यहाँ से आगे ए बी माइनस का a और इधर से आगे माइनस के b। ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। अब मैं क्या करूँगा? ए बी से भाग दे दूँगा दोनों तरफ। ए बी ए बट्टा ए बी, ए से ए कटा, बी से बी कटा, ए बी 1 कम ए बी, यहाँ से बचा 1/b, इधर से बचा 1/a। यही आपको प्रूफ करना था। 1/a प्लस 1/b इजकल्स टू 1। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात भी निकालना है और निर्देशांक भी निकालना है। y अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए x का मान क्या होता है? x अक्ष क्या होता है? 0 होता है। प्रश्नानुसार मैं चित्र बना लेता हूँ। दो बिंदु जो मैंने दिए रखे हैं वो माना a, -4 है और दूसरा है मेरा b -5, -6। बिंदु जो निकालना है माना वो बिंदु P है जिसके निर्देशांक y अक्ष के लिए बोला है तो 0, y मान लेता हूँ। x अक्ष तो 0 होगा। माना m1:m2 है। वो अनुपात क्या है? माना वह अनुपात m1:m2 है। अब विभाजन सूत्र से किसका मान पता है? जब भी अनुपात निकालना है और जिसका आंकिक मान पता होगा वो लेना है। आंकिक मान किसका पता है? x का। सूत्र क्या होता है? m1x2 m2x1 m1 + m2। x का मान क्या है? 0। m1 की जगह m1, x2 कितना है? देखो, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 कितना है? -5। x1 कितना है? 1। m1 + m2 बट्टे में इधर के क्या हो जाएगा? 0। इधर क्या है? -5 m1, इधर है सिर्फ m2। माइनस के इधर के क्या हो जाएगा? प्लस के। तो किसी के गुणे में 1 लिख सकता हूँ मैं। ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। यहाँ 1 बचा। ये गुणे में इधर के क्या हो गया? बट्टे में। बट्टे का मतलब क्या होता है? अनुपात। आंसर यही तो निकालना था आपको। m1 भी पता चल गया, m2 भी पता चल गया, यानी कि m1 का मान 1 है और m2 का मान 5 है। बस y निकाल दो। अब y के लिए सूत्र क्या होता है? m1 y2 m2 y1 m1 + m2। m1 का मान 1 है, y2 का मान -6, m2 का मान 5 है और y1 का मान -4। m1 + m2, ये y1 ये y2।
मान रखा है नीचे, ठीक है। तो माइनस के 6, 5 चौके 20, तो ये आ जाएगा माइनस के 26/6, 2 एक कम 2 3, 2 3, तो y का मान क्या आ गया माइनस के 13/3, ठीक है। तो वो बिंदु क्या होगी, लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः बिंदु P बराबर y का मान कितना है माइनस के 13/3, ये हो जाएगा आंसर। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट्स हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। ऐसे ढेर सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, यार वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करना चैनल पे जाके, ठीक है। बाकी पार्ट्स मैंने ऑलरेडी करा रखा है, वो चैनल पे जाके देख सकते हैं।